हमारे पास अगर यहाँ पर लगभग 1 लाख या 50,000 रुपये इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारे मन में कन्फ्यूजन चलती रहती है कि यार इस पैसे को कहाँ पे जमा करें जहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल पाए या फिर कहें इंटरेस्ट मिल पाए। अब बहुत सारी ऐसी स्कीम है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो मिल पाता है लेकिन रिस्क हमारे पैसे पे ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में मैं आपको एक पोस्ट ऑफिस की कुछ सारी स्कीम बताने वाला हूँ और यहाँ पर ना इनका इंटरेस्ट रेट भी बदला हुआ है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेफ रिटर्न चाहते हो और पोस्ट ऑफिस के जो स्कीम उनके इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है तो आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं और आप कहीं भटक के दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट कर दोगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ना, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी स्कीम है, अगर मैं कहूँ तो इनका जो इंटरेस्ट रेट है ना ये 8% के आसपास या फिर उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। यानी आप कहो तो एफडी से भी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट किसी किसी स्कीम में देखने को मिल सकता है। तो कौन सी स्कीम है अभी आपको आगे हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम है जिसके तहत आप समझ पाओ और अपना इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोच पाओ। देखिए, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम मिल जाती है अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। इसका इंटरेस्ट रेट क्या है अभी आगे आपको बताएंगे। इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस में हर क्वार्टरली चेंज होते रहते हैं तो कुछ बदलाव हुए हैं, आपको इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की दोस्तों दूसरी स्कीम आती है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट कह सकते हो। तीसरी स्कीम आती है दोस्तों यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी कह सकते हो। चौथी आती है प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पोस्ट ऑफिस में भी। और पांचवी आती है मंथली इनकम स्कीम यानी MIS स्कीम। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हो मुझे पैसिव इनकम चाहिए और हमारे पैसे पे रिस्क भी ना हो तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, लास्ट में वीडियो लगा दूंगा, देख लीजिएगा। साथ में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC। और यहाँ पे सातवीं स्कीम है दोस्तों इसकी KVP यानी किसान विकास पत्र, ठीक है। आठवीं स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। नवीं स्कीम है SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और 10वीं है पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट। एंड यहाँ पे 11वीं स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी MSSC। अब इनका क्या हुआ ना, जो इंटरेस्ट रेट दोस्तों, ये इंटरेस्ट रेट अभी बदला हुआ है और मैं आपको इन्हीं इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कैसे यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन यहाँ पे अकाउंट खोल सकता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में समझ में आने वाली है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो और आप अपना इन्वेस्टमेंट केयरफुली सही तरीके से कर पाओ और आप एक अच्छा इंटरेस्ट रेट उस पर पा पाओ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन इस वीडियो को देख रहे हैं, 50 साल 60 साल आपकी उम्र हो चुकी है, फिर तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो सकता है क्योंकि ऐसी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। देखो, हमारे पास अगर 50,000 रुपए 1 लाख रुपए कहीं से इकट्ठा हो गए ना तो हमारे पास ये टेंशन होने लगती है कि भाई हमारे पास जो पैसे इकट्ठे हुए मैंने मेहनत से जोड़ा है इसको सेविंग अकाउंट में पड़े रहने दे। और ये सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है। भाई इतना सारा पैसा अगर हम सेविंग अकाउंट में रखे रहेंगे तो उसमें ब्याज ही कितना मिलेगा, कितना पैसा हम उसमें बना लेंगे। तो पैसे को कैसे मैनेज करना है ना, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और जो पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दर 1 मई 2026 से बदली हुई है तो यहाँ पर आपको जानना बहुत जरूरी है। और पोस्ट ऑफिस के बेनिफिट आपको बताता हूँ। कुछ ऐसी स्कीम है जो कि 8% से ज्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न दे सकती है। और तीसरी चीज यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिलता। तो भाई साहब, अगर आप सोच रहे हो कि भाई FD करूँ कि RD करूँ या PPF या सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करूँ, भाई साहब गलत फैसला मत लेना। ये वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। और पूरा अगर आप देखते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा भी पा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशवंत और आप देख रहे हैं फिनटॉप। अगर भैया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाचा जी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप भी, कि आपको ना यहाँ पे रियल फाइनेंशियल नॉलेज मिलती है और पूरी रिसर्च के साथ मिलती है। ऐसा नहीं कि हवा हवा में वीडियो बना दिए। और मैं कोशिश करता हूँ ना वीडियो को बिना घुमाए फिराए आपके लिए बनाऊं ताकि आप बोर भी ना हो पाए। चलिए बात करते हैं अभी हम यहाँ पे सेविंग अकाउंट के बारे में। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस की पहली स्कीम है सेविंग अकाउंट वाली, यहाँ पर कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है अभी। तो दोस्तों इस समय पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में हमें लगभग 4% का रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल रहा है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अरे यार ये तो बैंक में भी मिलता है, इसमें क्या फायदा हमें। देखिए, बैंक में 4% का सेविंग अकाउंट में तो भाई मैंने अब आज तक नहीं पाया। मैं पाया 2.75% का, ठीक है। और मुझे मिला है लगभग 3% का, ठीक है। तो 4% का मुझे अभी तक तो नहीं मिला। कुछ बैंक देती हैं, कैसे देती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उनका देने का तरीका अलग होता है और हम लोग ले भी नहीं पाएंगे। और भाई कुछ प्राइवेट बैंक तो ये भी बोलते हैं मैं आपको 7% दे दूंगा, मैं आपको 8% दे दूंगा, बट दे नहीं पाते। हाँ, लेकिन ये जो बैंक देती है ना इंटरेस्ट, इनकी कंडीशन कुछ होती है। ये कंडीशन कौन सी होती है, जैसे 1 लाख तक आप जमा करोगे तो आपको 2.5% का मिलेगा। अगर आप 1 लाख से 5 लाख के बीच जमा करोगे तो आपको 4% के आसपास मिलेगा, पर मिलता नहीं है। अगर आप 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तब आपको यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट
देखने को मिलेगा। मतलब क्या भाई, आपका पैसा फंसाओ तब मिलेगा इंटरेस्ट। इससे अच्छा इस पैसे को कहीं बिजनेस में ना इन्वेस्ट कर दें। खैर, मैं आपको गोल्डन रूल देना चाहूंगा कि सेविंग अकाउंट में ना ज्यादा पैसा अपना रखना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलता है। आपका मंथली खर्च अगर मान लेते 20,000 का है तो मैक्स टू मैक्स आप 60-70,000 रखो सेविंग अकाउंट में इंस्टेंट विड्रॉल के लिए, बस उतना ही हमारे हिसाब से सही होता है। बाकी पैसे को आप ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करो जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमें देखने को मिल पाए, यानी पैसा बाकी जो हमारा इसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अब सवाल उठता कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए भाई? चलो मैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, तो पोस्ट ऑफिस स्कीम को ही समझ लेते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का दूसरी स्कीम दोस्तों आती है टाइम डिपॉजिट, यानी एफडी आप कह सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये स्कीम है। अब इसका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका इंटरेस्ट रेट दोस्तों चल रहा है ये लगभग 1 साल का अगर आप जमा करते हो तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पहला यहाँ पे 6.90% का, दूसरा यहाँ पे 7% का, तीसरा साल अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो 3 साल के लिए तो यहाँ पे 7.1% का, और मैक्स टू मैक्स अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे 7.7% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, यानी ROI। अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट जमा करते हो तो बैंक में 9 डेज एफडी करना चाहोगे ना तो वो भी कर सकते हो, बैंक में ये बेनिफिट मिलता है। और अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो ना, कुछ ही ऐसी बैंक है जो कि अपने कुछ स्पेशल प्लान में ही लगभग 7% का इंटरेस्ट रेट तक पहुंचाती हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी स्मॉल बैंक है, प्राइवेट बैंक है जो कि लगभग 7%, 8%, 9% तक कहते हैं भाई आपको रिटर्न दे देंगे, बट थोड़ा सा हमें अनसेफ लगता है। लेकिन अगर कोई एफडी करना ही चाहता है और गवर्नमेंट की स्कीम हो, पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो, यानी भरोसेमंद हो, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 5 साल अगर कोई जमा करना चाहता है तो उसके लिए 7.7% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा समझ में आता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। क्या है भाई? देखो, अगर आप 7 दिन से 10 साल तक जमा करना चाहते हो तो बैंक में फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड ऑप्शन ही मिलते हैं। मतलब आप अगर 5 साल की एफडी कर रहे हो तो मतलब 5 साल की कर रहे हो, ठीक है। गारंटीड यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। सेफ यानी गवर्नमेंट बैक्ड है तो भाई सेफ्टी को कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आपको सेफ खेलना है तो 5 साल वाली एफडी भी आप कर सकते हो, ये बेस्ट मेरे हिसाब से होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो दूसरी स्कीम आती है दोस्तों, तीसरी स्कीम आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। अब मान लो आपके पास लमसम पैसा नहीं है, सबके पास नहीं रहता, हमारे पास भी नहीं है पैसा लमसम, क्या ही करेंगे? कमाते बहुत सारा है, पैसा बचता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चली जाती है यार। अगर हम 20,000 कमाते तो भी नहीं बचा पाते, अगर हम 50,000 कमाते तो भी नहीं बचा पाते, आज आप लाख रुपए कमा रहे होंगे फिर भी आपको नहीं बचा पाते। खर्चे भाई साहब इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना। तो इसका भी ऑप्शन होता है जैसे कि आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। आप एक बार पैसा नहीं जमा कर पा रहे हो तो आप लगभग हर महीने जितना आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो भाई मेरे पास 1,000 महीने बचा पा रहा हूँ तो 1,000 जमा करूंगा, 5,000 बचा पा रहा हूँ तो 5,000 हम जमा करेंगे, अगर हम 10,000 बचा पा रहे तो हम 10,000 जमा करेंगे, ठीक है। जितना भी आप बचा पाओगे आप जमा कर सकते हो। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल जाता है लगभग आप 6.7% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। साथ में ड्यूरेशन इसका 5 साल का होता है, यानी लगभग 60 महीने। अब एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, अगर आप 1,000 जमा करते हो तो टोटल लगभग 60,000 जमा होगा 5 साल में, जो कि जब ये मैच्योर होगा तो आपको एक अच्छा अमाउंट भी मिल सकता है। यानी सैलरी वाले लोग, स्मॉल इन्वेस्टर जो रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल आप एसआईपी जानते हो ना, जिस तरीके से एसआईपी होती है महीने की, इसी तरीके से आपकी पोस्ट ऑफिस की आरडी भी होती है। आज आप आते पोस्ट ऑफिस की चौथी या 5वीं स्कीम पे, जिसे कहते हैं पीपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अच्छा, आप में से पीपीएफ में कितने लोग इन्वेस्ट किए होंगे अभी तक? मेरे हिसाब से तो लगभग अगर 1 लाख लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ज्यादा कह सकते हैं 1,000 लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट किए होंगे, और वो लोग होंगे जो लोग कहीं जॉब कर रहे होंगे, है ना। कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप कहीं पे सरकारी जॉब कर रहे थे या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उन्हीं लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट किए होंगे। बाकी लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट करने से बचते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन पीपीएफ पे इंटरेस्ट रेट ना काफी अच्छा होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है ना, मुझे ये प्यारा लगता है। ये 15 साल का ड्यूरेशन होता है, मतलब लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होता है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 7.1% का देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा फायदा दोस्तों इसका क्या है ना, ये इंटरेस्ट बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। और जगह अगर आप पैसे अपना जमा करते हो, जैसे बैंक में एफडी करते हो, पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हो, तो वहां पर जो आपका इंटरेस्ट मिलता है, एक सर्टेन अमाउंट से अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट मिल गया, अब वहां पर आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन पीपीएफ में ये चीजें नहीं होती। आपका जो इंटरेस्ट मिलता है ये 100% टैक्स फ्री हो जाता है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा तो भाई एफडी पर आपको टैक्स तो देना ही पड़ सकते हैं, लेकिन पीपीएफ में यही 0 टैक्स हो जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में मेरे हिसाब से तो काफी बेहतर होता है। और टैक्स सेविंग माइंडसेट अगर जिसका है
उसके लिए तो भाई सोने पे सुहागा ये हो जाता है। तो भाई साहब अगर आप भी टैक्स सेविंग के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार पीपीएफ पे भी नजर डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पर पैसिव इनकम अगर कोई चाहता है तो भाई एमआईएस स्कीम में 7.4% का रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल अगर बात करते हो तो 1 लाख जमा पर लगभग 7,400 पर ईयर आप कह सकते हो, यानी हर महीने लगभग 617 रुपए के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं। मतलब आप चाहो घर बैठे बैठे इनकम हो, कैसे होगी? जैसे आप ये सोचो कि अगर आप कहीं बिजनेस करो वहां पे पैसा आप लगा रहे हो तो उसी तरीके से आपने कहीं पे पैसा लगाया तो ही आपको इनकम आ सकती है। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं भाई कि पैसे वैसे आते रहेंगे, तो कुछ न कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। और एमआईएस स्कीम बेस्ट किसके लिए होती है? जो रिटायर्ड लोग हैं, जो मंथली इनकम चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए बेस्ट हो सकती है। और मेरे हिसाब से काफी अच्छी स्कीम है। हमने एमआईएस के ऊपर वीडियो बनाया, बहुत ही बेहतरीन है, देखना चाहो तो आप देख सकते हो, अभी एंड में लगा दूंगा वीडियो को। अब दोस्तों यहाँ पे छठी स्कीम आती है एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों यहाँ पे लगभग अभी के टाइम में 7.7% के आसपास चल रहा है और ड्यूरेशन इसका होता है 5 साल का, यानी एफडी जैसा ही कह सकते हो, लेकिन ये डिफरेंस थोड़ा होता है। इंटरेस्ट बीच में नहीं मिलता है, पैसा तब मिलता है जब इसकी मैच्योरिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पर बेस्ट किसके लिए है? जो फोर्स्ड सेविंग करना चाहते हैं, जो लमसम ग्रोथ चाहते हैं, उनके लिए एनएससी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अभी का इंटरेस्ट रेट इसका 7.7% के आसपास अभी चल रहा है। 7वीं स्कीम है दोस्तों केवीपी यानी किसान विकास पत्र। इसमें 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर पैसा कब डबल हो सकता है? 115 महीने के आसपास, यानी 9 साल 7 महीने के आसपास। 1 लाख 2 लाख कोई लिमिट नहीं यहाँ पे है जमा करने की। किसके लिए बेस्ट हो सकता है? जो लॉन्ग टर्म सेफ डबलिंग में जाना चाहते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 8वीं स्कीम कह सकते हो सुकन्या प्लस SCSS, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसका इंटरेस्ट रेट दोस्तों यहाँ पे 8.2% का आपको देखने को मिलता है। साथ में ये ओनली गर्ल चाइल्ड के लिए होता है और टैक्स फ्री होता है। 21 साल का ये प्लान होता है। बेस्ट स्कीम फॉर बेटी का फ्यूचर। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं अपनी बेटी के लिए कुछ पैसा जमा करूं जिस पर मुझे टैक्स भी ना देना पड़े और उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए एक अच्छा अमाउंट हम इकट्ठा कर पाए। आजकल शादी भाई कितना महंगी हो गई है। अभी के समय अगर कोई नॉर्मल शादी कर रहा है तो भाई 10 से 15 लाख रुपए खर्चे हो जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें कुछ प्लान करके रखना चाहिए। और आई होप आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि सीनियर सिटीजन में होते होंगे, जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है, 40 साल हो चुकी है। आप लोगों ने भी ऐसा ही सोचा होगा कि भाई अगर बेटी है फिर बेटा, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करके रखे भाई, नहीं तो आगे आने वाले समय इतनी महंगाई होती है, कैसे हम पूरा कर पाएंगे? फ्यूचर सिक्योर करना है ना। तो ये बेटियों के लिए काफी बेहतरीन स्कीम है। टैक्स फ्री होता है इसका इंटरेस्ट, और जो आप अमाउंट जमा कर रहे हैं साथ में अच्छा खासा यहाँ पे इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। तो और SCS क्या है? यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसका भी इंटरेस्ट रेट 8.2% के आसपास में, यानी सुकन्या समृद्धि योजना का और SCS का दोनों का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 8.2% के आसपास में है। हर महीने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में पे हो जाता है। मैक्सिमम लिमिट जमा करने की यहाँ पे 30 लाख के आसपास में, यानी बेस्ट फॉर रिटायर्स, यानी जो लोग सरकारी जॉब से रिटायर हुए हैं, उनको प्रोविडेंट फंड मिला है अच्छा खासा, वो लोग अपने पैसों को यहाँ पे जमा करके सीनियर सिटीजन से सेविंग स्कीम से ये अपने लिए इंटरेस्ट ले सकते हैं, घर के खर्चे पूरा कर सकते हैं, कह सकते हो पेंशन भी ले सकते हैं। पहले के समय में जो रिटायर होते थे लोग, उनको पेंशन भी मिलती थी, साथ में इस पैसे को सही यूज भी करते थे और वहां से अपने लिए इनकम डबल ले पाते थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ, सबसे जरूरी बात, भाई हर स्कीम हर किसी के लिए नहीं होती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो FD और MIS मेरे सबसे बढ़िया है 5 साल के आसपास में। लॉन्ग टर्म आप करना चाहते हो तो PPF और सुकन्या समृद्धि योजना 15 साल के बीच में। मंथली सेविंग चाहते हो तो RD स्कीम आपके लिए बेहतर है। अगर आप पैसे नहीं बचा पाते हो भाई तो RD में इन्वेस्ट करो, छोटे छोटे अमाउंट जितना भी आपसे हो सकता है। अगर एक बार आदत लग गई तो आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट आसानी से कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे बिना सोचे आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा भाई, जरूरी बात है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं और इन्वेस्ट करने से पहले ऑफिशियल सोर्स आप जरूर चेक करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आपको हम आगे दिखाएंगे इसका पूरा चार्ट कि अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो देखिएगा जरूर। और सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसे ही पावरफुल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहें और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहें। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों इसके इंटरेस्ट रेट की, जो अभी करंट टाइम में चल रहा है। ठीक है, जो करंट टाइम में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इसका करंट टाइम का इंटरेस्ट रेट है। यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में दोस्तों यहाँ पर लगभग 4% का, फिक्स डिपॉजिट में 6.9% का, 2 साल के लिए 7% का, 3 साल के लिए यहाँ पर 7.1% का, 5 साल के लिए 7.5% का, रिकरिंग डिपॉजिट में 6.7% का, पब्लिक
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1% का, मंथली इनकम में 7.4%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7%, केवीपी में 7.5%, डबलिंग इन 115 मंथ, सुकन्या समृद्धि योजना और एसएसवाई में यहाँ पे 8.2%। साथ में मैंने आपको बताया था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इसमें भी लगभग 8.2% के आसपास में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जा रहा है। अगेन कहना चाहूंगा, हर क्वार्टरली पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। तो अभी अगर आप इन्वेस्ट करें तो अभी ये इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, जून से ये चेंज हो सकते हैं। तो उसके लिए ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जून में मैं आपको वीडियो दे पाऊं और आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए अगर आप जून में इन्वेस्ट करना चाहते हो। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप अगर पोस्ट ऑफिस की स्कीम के तहत आप चाहते हो कि भाई मुझे इनकम मिलती रहे महीने की पैसे, यहाँ मैंने वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो क्लिक कीजिए। मिलता है आपको इस वीडियो में। और जो लोग क्लिक नहीं किए उनके लिए एक टास्क है, कमेंट बॉक्स में एक हाइप का सेक्शन है। अगर आप हाइप दे देंगे ना इस वीडियो पे, वीडियो बड़ी दूर तक जाएगी, जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।